लड़ाई में उनका योगदान भी ज्यादा था और गृह मंत्री रहते खंड खंड भारत को अखंड बनाकर उन्होंने अपनी योग्यता को भी साबित कर दिया कि उनकी क्या योग्यता है। नहीं तो क्या होता पता है, भारत में ही घूमने के लिए वीजा लेना पड़ता है। भारत में जितने राज्य हैं इसमें ही घूमने के लिए वीजा लेना पड़ता, पासपोर्ट लेके जाना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने सारी रियासतों को चाहे समझाकर, चाहे डराकर, चाहे धमकाकर, जो जैसे मान सकता था उसको वैसे मनाने का काम किया और भारत में सभी रियासतों का विलय करवाने का काम किया। इसकी वजह से आज हम इतना बड़ा अखंड भारत देख रहे हैं। उस अखंड भारत को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान है। तो योग्यता के मामले में कोई कमी नहीं थी, त्याग और समर्पण के मामले में कोई कमी नहीं थी, लोकप्रियता के मामले में कोई कमी नहीं थी। तो कमी कहां रह गई? जब सब कुछ ठीक ठाक था तो कमी कहां रह गई? ये बात समझना बहुत जरूरी है। कमी कहां रह गई? कमी एक ही रह गई कि सरदार पटेल जाति के ब्राह्मण थे, सरदार पटेल जाति के कुर्मी थे और नेहरू जाति के ब्राह्मण थे। और कांग्रेस को बनाने का काम 1885 में चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक और आगरकर ब्राह्मणों ने किया था। यह बात भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि कांग्रेस को बनाने का काम चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने किया था। और कांग्रेस के ब्राह्मण ओबीसी, एससी, एसटी को हक अधिकार मिले इसके खिलाफ रहते थे। न्यायमूर्ति गोविंद रनाडे जो थे वो ज्योतिबा फूले के पास में गए और ज्योतिबा फूले को कहा कि हमारी आजादी की लड़ाई में आ जाओ। तो ज्योतिबा फूले ने कहा कि भाई तुम लोग ब्राह्मण लोग कल अंग्रेज चले जाएंगे तो तुम कब्जा कर लोगे, तो तुम हमारे जैसे कुनबी किसानों के साथ में बराबरी का व्यवहार करोगे? जब अंग्रेज चले जाएंगे तुम्हारा राज आएगा तो? सवाल खड़ा किया। छत्रपति साहू महाराज ने जब 50% आरक्षण लागू किया तो कौन लोग विरोध कर रहे थे? तिलक ने भाषण दिया। तिलक जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जिनके बारे में ये पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये पढ़ाया जाता है ना किताबों में। आधा पढ़ाया जाता है, पूरा नहीं पढ़ाया जाता, पूरा मैं कर देता। आधा किताब में पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। इतना जब हम लोग पढ़ते हैं ना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नौजवान, तो खून खौल जाता है हमारा स्वराज्य। और जब साहू महाराज ने आरक्षण लागू कर दिया, साउथ बरो कमीशन के सामने भास्कर राव जाधव को कहा कि ओबीसी के लिए विधिमंडल में आरक्षण मांगो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को छत्रपति साहू महाराज ने कहा तुम शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण मांगो। जब ये दोनों मांगे हुई तो तिलक घबरा गए और तिलक जो छत्रपति साहू महाराजा का जो क्षेत्र था, जो उनका रियासत थी कोल्हापुर रियासत के बॉर्डर पर जाकर भाषण किया। कोल्हापुर के अंदर भाषण करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि छत्रपति साहू महाराज के बारे में वो लोग जानते थे कि छत्रपति साहू महाराज राजा तो राजा हैं ही, पहलवान भी है। तो तिलक की हिम्मत नहीं थी अंदर जाकर भाषण करने की। तो बॉर्डर का जो गांव था, अथनी नाम का गांव, उस पर तिलक ने भाषण किया। क्या भाषण किया? तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली, तमोली और पुनभटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेगा? किसने कहा? जिसके बारे में पढ़ाया जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, उन्होंने ये भी कहा। अब दोनों पढ़ लो फिर समझो किसका स्वराज्य है।
पहले ही आधा वाला पढ़ लो, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। फिर ये भी पढ़ लो, तेली तमोली और गुनवियों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, क्या तेल निकालना है, क्या कपड़े सिलने हैं। अब दोनों पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि आजादी की लड़ाई तो सबको साथ लेकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो आजादी कैसे मिलेगी। हमारी संख्या तो 3.5% है, 3.5% लोग तो अंग्रेजों को भगा नहीं सकते। उनके सामने चुनौती थी कि 3.5% लोग तो अंग्रेजों को भगा नहीं सकते। अब 3.5% नहीं भगा सकते तो इन लोगों का साथ सहयोग समर्थन लेना जरूरी है। तो साथ सहयोग समर्थन तो इनका लेना है, लेकिन आजादी पर कब्जा अपना ही करना है, ये पहले से तय करके उन लोगों ने रखा था। और अगर उनकी नीयत साफ होती तो साहू महाराज ने आरक्षण लागू किया तो विरोध क्यों करते। इसलिए जब साहू महाराज के पास तिलक गए और कहने लगे कि आप भी आ जाओ आजादी की लड़ाई में, आप तो बहुत लोकप्रिय हो, तो छत्रपति साहू महाराज ने कहा, अरे तुम ब्राह्मण लोग, मैं राजा हूं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, राजा के साथ तुम नहीं करते अच्छा व्यवहार। कल अंग्रेज चले जाएंगे, तुम्हारा राज आ जाएगा, और जब तुम्हारा राज आ जाएगा तुम हमारी प्रजा के साथ क्या करोगे। मैं समझ सकता हूं, मैं नहीं आ सकता। ज्योतिबा फूले समझ रहे थे, साहू महाराज समझ रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए। कहा, अंग्रेजों को भगाना है, आप तो बहुत पढ़े लिखे योग्य नौजवान हैं, आपकी तो बहुत जरूरत है आजादी की लड़ाई में। बाबा साहब ने कहा, हम तो महाराज की स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए आए हैं, जो काम करने के लिए आए हैं वही हमको करने का। फिर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, पूछो इन लोगों से, गांधी से और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, देश आजाद हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो हो सकता हम लोग भी आजाद हो गए होते, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बने नहीं, पंडित नेहरू बने, तो आज क्या हालत है। जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। किसी को मूछ रखने की वजह से, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से, किसी को कथा भागवत कहने की वजह से अपमानित किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इटावा में उत्तर प्रदेश के एक यादव भागवत कथा सुनाने चला गया। कौन? यादव। यादव किसका खानदान है? कृष्ण भगवान का है। तो उन्हीं लोग बताते हैं, भैया तुम कृष्ण भगवान के खानदान। यादव कृष्ण भगवान का खानदान, वो कथा सुनाने चला गया। पंडितों ने पीटा भी और मूत्र भी उसके ऊपर छिड़का, और जो जो किया हो तो कोई देखा नहीं, जितना उसने बताया उतना ही बहुत गंभीर है। तो मैंने कहा, भाई हमारे बाप दादा का अगर मान लो कि यादव खानदान है कृष्ण भगवान का, तो कृष्ण भगवान के बारे में यादव ज्यादा जानेगा कि पंडित ज्यादा जानेगा? यादव ज्यादा जानेगा। अरे तुम उसके खानदान की कथा उसको नहीं कहने दे रहे हो भाई, इससे बड़ी कौन सी गुलामी है। उसके खानदान की कथा उसको नहीं कहने दे रहे हो। तो हम जब अपने लोगों को कहते हैं ये भी एक गुलामी है, तो हमारे लोग कहते हैं कहाँ गुलामी है। हम तो अपने सड़क पे चल रहे हैं, अपना खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, जहां आना है आ रहे हैं, जहां जाना है जा रहे हैं। कोई हमारा हाथ पैर थोड़े बांध के रखा है। तो हमने कहा, हाथ पैर तो उसका बांधने की जरूरत पड़ती है जिसका दिमाग खुला हुआ हो। अरे जिसका दिमाग आजाद हो उसको गुलाम बनाना है तो उसका हाथ पैर बांधो। अब जिसका दिमाग ही बांध लिया गया है उसका हाथ पैर बांधने की क्या जरूरत। तो हमारे लोगों का दिमाग ही बांध लिया गया, दिमाग बांध लिया गया है। इसलिए बच्चा हम लोग पैदा करते हैं और नाम पंडित जी से पूछ कर रखते हैं। महिलाएं बैठी हैं, ये जरूर भेजती हैं पूछने के लिए। भैया पैदा करना कठिन काम है कि नाम रखना कठिन काम है? कौन सा ज्यादा कठिन काम है?
अरे पैदा करना कठिन काम है भाई, नाम रखना कठिन काम नहीं है। जो कठिन है वो खुद कर रहे हो, और जो कठिन नहीं है वो पंडित से पूछने के लिए जा रहे हैं। फिर और पूछ लेते हैं मांगलिक है कि नहीं है, थोड़ा देख लेना। अब वो कह दे मांगलिक नहीं है तो रोजी रोटी कैसे चलेगी उसकी, तो बता देता कुछ थोड़ा ग्रह नक्षत्र इधर का उधर थोड़ा हो गया है। तो पुरुष तो कम, महिलाएं बहुत चिंतित हो जाती हैं, और इतनी चिंतित हो जाती है कि जितना कार्यक्रम पंडित जी बताएंगे वो पूरा पति से करवा कर मानेगी, चाहे जो हो जाए। अगर पति नहीं भी करना चाह रहा है तो करवा के मानेगी। तो इसका क्या है, ये मानसिक गुलामी है। ये जो हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं है तो दिमाग ही बांध लिया। फिर बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनाते हैं। फिर शादी का समय आता है। अब शादी की तारीख तय करना है। भैया पढ़े लिखे नहीं हम लोगों के घर में, हम लोग कैलेंडर देख के शादी नहीं तय कर सकते। पीएचडी किया हुआ ओबीसी का आदमी शादी नहीं तय कर सकता। अनपढ़ पंडित चले, अनपढ़ पंडित चलेगा, हमारा पीएचडी संस्कृत में हो वो नहीं चलेगा। शादी अनपढ़ ब्राह्मण कराया। फिर घर बनाएंगे तो घर में पहली बार जब गृह प्रवेश होगा, माँ बाप को भी घुसने नहीं देते। अरे हमने कहा भाई, माँ बाप ने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि पढ़ लिख करके घर बनाने लायक हो गए। तो पहला हक गृह प्रवेश में किसका है? माँ बाप का पहला हक है गृह प्रवेश में, क्योंकि उनकी वजह से हम गृह प्रवेश करवाने लायक हुए। अब माँ बाप को पूछते नहीं है, अनपढ़ पंडित को बुलाते हैं, और ये करते करते चले जाते हैं। तो जितनी जगह जमीन है वो तो विरासत में बेटे को देकर जाते हैं, साथ में ये गुलामी भी बेटे को देकर जाते हैं। ये जितना गुलामी है ये भी बेटे को देकर जाते हैं। मरते ही घर की महिला बेटे को कहती है जा पंडित के पास जा, क्या करना जाके पूछ के आ आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली। अब पंडित संकट में अगर वो कह दे कि आत्मा कुछ होती ही नहीं है तो उसकी रोजी रोटी बंद। तो कहता भटक रही है। तो हम देखे तमाम जगह जो मुर्दा फूंक के आता है तो वो सर के पास कुछ लोहे का हथियार रख के सोता है। क्यों? क्योंकि उसको डर रहता कि उसके पिताजी की आत्मा भटक रही होगी तो रात में आकर उसका गला दबा न दे। अरे भैया, हमने कहा कि जब आत्मा में इतनी ताकत होगी पिताजी के, तो पिताजी खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहने, हमको अच्छा पहनाए, खुद अच्छा खाना नहीं खाए, हमको अच्छा खाना खिलाए, और खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे आदमी बन जाएं, अच्छी जिंदगी जिए। जो पिताजी जीवन भर हमारे लिए त्याग करते रहे, कष्ट उठाते रहे, मरने के बाद अगर उनकी आत्मा में ताकत होगी हमारा गला पकड़ने आएंगे। अरे दुश्मनों का गला पकड़ेंगे हमारे। अगर आत्मा में ताकत होगी तो दुश्मनों का गला पकड़ेंगे, और अगर आत्मा में सबके ताकत हो जाए तो ये जो गोली चलाना पड़ता है, चलाने क्या जरूरत है? आत्मा ही लड़ लेगी, हम लोगों को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग क्यों लड़ते हैं, एक दूसरे के सर फरोल करते? आत्मा लड़ लेगी और निपटा लेंगे एक दूसरे को, हमको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मरने के बाद हर साल पितर पक्ष में कहता जितना खिलाओगे उतना ऊपर पिताजी को। मतलब मूर्ख बनाने की कोई लिमिट तो होनी चाहिए, कोई लिमिट ही नहीं है। और जब बनाने की कोई लिमिट वो क्यों रखे, जब हम बनने की ही कोई लिमिट नहीं रखे। हम मूर्ख बनने की कोई लिमिट रखें कि भाई इसके आगे नहीं बनेंगे। हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो बनाने के लिए तैयार। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, तो कहते हैं अनलिमिटेड कॉल होगी, इतने का रिचार्ज कराओ अनलिमिटेड कॉल होगी। वैसे हम लोगों को अनलिमिटेड मूर्ख बनाया गया है। और फिर ब्राह्मण क्या कहता है, ना हल चले ना चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। मुरारी खिला रहे हैं कि हम लोग पैदा करके खिला रहे हैं।
जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हम ही लोग पैदा करके खिला रहे हैं। तो ये तो अंग्रेजों की गुलामी आसान थी, ये गुलामी और कठिन है जो दिमाग पर हावी हो गई। अंग्रेज दिमाग पर हावी नहीं थे। अंग्रेजों की गुलामी राजनीतिक गुलामी थी, वन फोल्डर की गुलामी थी, और इनकी गुलामी सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, तमाम प्रकार की गुलामी। और इस व्यवस्था ने क्या किया? इस व्यवस्था ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। बाद में इस पर बड़ा बवाल हुआ, लोगों ने कहा अरे गांधी जी कैसे गलत काम कर दिए। लोगों ने गांधी जी को सवाल पूछा तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? कहा नेहरू को दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं था, इसलिए मैंने, सरदार मेरी बात मान जाते इसलिए मैंने सरदार को गृह मंत्री बना दिया और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन उसका खामियाजा देश कितना भुगत रहा है। आपने तो बना दिया लेकिन देश कितना भुगत रहा, क्योंकि इन लोगों की ये गोपनीय प्लानिंग थी कि आजादी की लड़ाई में सबका साथ सहयोग लेना है, लेकिन आजादी के बाद देश पर अपना कब्जा करना है। ये गोपनीय प्लानिंग थी इनकी। तिलक जब मृत्यु सैया पर पड़े हुए थे, मरने वाले थे, उनके मित्र बिपिन चंद्र पाल उनके पास गए और बिपिन चंद्र पाल ने तिलक को आश्वासन दिया। जैसे कोई आदमी घर परिवार में मरने वाला होता है तो जो आदमी उसके पास जाता है वो आदमी उसको आश्वासन देता है। क्या आश्वासन देता है? चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे, बाल बच्चों को हम सब देख। ऐसे तो करते हैं गांव देहात में, ऐसे करते हैं। ऐसे ही बिपिन चंद्र पाल जब मिलने के लिए गए तिलक को, तो तिलक को बिपिन चंद्र पाल ने कहा, तिलक जी आप चिंता मत करो, आपके सपनों का भारत हम लोग जरूर बनाएंगे। तो तिलक ने सोचा पता नहीं इसको पता है कि नहीं पता है सपनों का भारत कैसा है हमारा। तो तिलक ने उठने का इशारा किया, तिलक को उठाकर बैठाया गया। फिर तिलक ने कहा, इसको बिपिन चंद्र पाल को पूछा, क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? क्या पूछा? क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा? ये नहीं पूछा कि क्या भारत आजाद होगा, कहा क्या पेशवाओं का राज फिर से आएगा। पेशवा कौन थे? जिन्होंने मुगलों के साथ मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महाप्रतापी राजा को मारने का काम किया था, हत्या करने का काम किया था साजिश करके। और उसके इनाम में लड़ाई तो शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की मुगलों से थी। तो फिर पूना में शिवाजी संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद कैसे पेशवाओं का राज कैसे आ गया? लड़ाई जो लड़ रहा है तो उसमें एक जीतेगा तो उसका राज आना चाहिए, राज आना चाहिए था। मुगलों का राज आ गया पेशवाओं का, क्योंकि पेशवाओं ने मुगलों के साथ साठगांठ किया और साठगांठ करके ये सारा काम करने का काम किया, इसलिए पेशवाओं का राज आया। और जब पेशवाओं का राज आया तो शिवाजी महाराज के वंशज को बंदी बना लिया पेशवा, और अछूतों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांधने का काम किया। तो जो मटका और झाड़ू बांधने का काम किया, तिलक ऐसे पेशवाओं का राज फिर से लाना चाहता था। और हमारे लोग कहते थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इतना ही पढ़ा दिया, इतना ही रट रहे, बाकी का पता ही नहीं। तो ये तय था अंदर खाने में कि आजाद भारत पर कब्जा करना है। आजादी की लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, सबका साथ लेना है, लेकिन आजाद भारत पर कब्जा अकेले करना। और फिर पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो पहला काम क्या किया पता? पहला काम क्या किया? जाति आधारित गिनती रोक दिया, जाति आधारित गिनती रोक दिया। क्यों रोक दी? उसी प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जो फूले साहू अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी और जो भारतीय संविधान आया, उस भारतीय संविधान में क्या आया? वन मैन वन वोट वन बैलेट, वन मैन वन वोट वन बैलेट। एक आदमी होगा
उसका एक वोट होगा और एक ही गिना जाएगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो हो, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो या गरीब से गरीब आदमी हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार होगा और एक ही गिना जाएगा। नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने सोचा अगर ये गिनती होती रही तो एक बार तो गांधी जी की कृपा से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अगर ये गिनती होगी तो ये डेटा निकलकर सामने आएगा कि देश में ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है और 3.5% ब्राह्मण देश की सत्ता पर कैसे कब्जा करें? मान लो आंकड़ा क्या, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। एक बार दिमाग की बत्ती नहीं जलती, 2 बार दिमाग की बत्ती नहीं जलती, 3 बार दिमाग की बत्ती नहीं जलती, एक न एक दिन तो ऐसा आता कि भैया जब हम 52% है, वो 3.5% है, तो ये 3.5 वाला हर जगह कब्जा क्यों किया? ये सवाल खड़ा होता कि नहीं खड़ा होता? ये सवाल खड़ा ना हो इसलिए इसको रोकने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। गुलाम भारत में अंग्रेज जाति के आधार पर गिनती करते थे। जब नेहरू को मौका मिला तो नेहरू ने पहला काम किया, गिनती रोक दिया और दूसरा खतरनाक काम कर दिया। दूसरा खतरनाक काम क्या किया? हम लोगों को पंडित जी लोगों के साथ हिंदू के नाम पर गिनना शुरू कर दिया। ये और खतरनाक काम हो गया। कैसे? मान लो हमारे पास 52 रुपया, आपके पास 3.5 रुपया, अब 52 वाले का खाता खुला, 3.5 वाले का खाता खुला, उसमें 52 वाले को जमा कर दिया। अब निकालने का अधिकार 3.5 वाले को, जमा करने का अधिकार 52 वाले को। आपका 52 का मालिक 3.5 वाला हो गया और इसके आधार पर जो अल्पसंख्य ब्राह्मण थे 3.5%, वो हिंदू के नाम पर बहुसंख्य हो गए। एक और खास बात आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं है कि पहले ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं कहते थे। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा ये गाली है, हम हिंदू नहीं है, हम आर्य हैं। इसलिए उन्होंने अपने को आर्य कहा, आर्य समाज नाम का संगठन बनाया, हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया। लेकिन जब ये सबको वोट का अधिकार मिल गया, जिसको ये लोग नहीं चाह रहे थे, ये लोग क्या चाह रहे थे? केवल पढ़े लिखे आदमी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और केवल इनकम टैक्स देने वाले को वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सभी को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये लोग ये चाह रहे थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर लड़े तो सबको मिल गए। ये लोग कहे अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? तो उन्होंने कहा अनपढ़ आदमी भी वोट डाल सकता है। कैसे? मान लो रामलाल नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा है, ये बैलेट पेपर है, इस पे रामलाल लिखा रहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव निशान बैलगाड़ी है, तो अनपढ़ आदमी बैलगाड़ी पहचानता है, बैलगाड़ी का निशान बैलेट पेपर पर देखेगा, मोहर लगाएगा, वोट डाल देगा। तो सबको वोट का अधिकार मिल गया। सबको वोट का अधिकार मिल गया तो इन लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया कि हम लोग अब कैसे राजा बनेंगे। हमने किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया है। मनु स्मृति जैसे ग्रंथ लिखे जिसमें लिखा कि इनके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए, आंख से देखे तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए, आंख फोड़ देनी चाहिए, उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। इतना खतरनाक खतरनाक इनके खिलाफ लिखा है। अब इनसे वोट मांगने जाना पड़ेगा, कैसे वोट मिलेगा इनका? बड़ा खतरा है। तो इन लोगों ने सोचा वोट कैसे लिया जाए, बड़ा खतरा है। अगर मान लीजिए ओबीसी की बस्ती में आते और ओबीसी के लोगों को कहते ओबीसी भाइयों, हमने आपको पढ़ने से रोका, लिखने से रोका, धन संपत्ति रखने से रोका, बोलने सुनने से रोका, कुर्सी पर बैठने से रोका, आप हमको वोट देते।
क्या होता? लाठी निकालता, कहता इसी को तो ढूंढ रहे थे, कौन रोका है इतना दिन से, मिल गया है, लाओ लाठी। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक काम है, ये सही बात बताकर वोट नहीं मांगा जा सकता। तो फिर वो क्या कहने लगे, वो हमारे गली मोहल्ले में आए और कहने लगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो। तो क्या हम लोगों ने पूछा भैया कौन वाले हिंदू? अरे हम भी हिंदू वो भी हिंदू, कोई अंतर है कि नहीं है? अगर अंतर नहीं है तो ये अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा?